हेलो एवरीवन, मैं वैभव शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर डाउट। जैसा कि हमने बात की थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक इंट्रोडक्शन मैंने आपके साथ लास्ट जो आपको वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें हमने बात की थी कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन होता है कि कोई भी चीज हमने टच की है या किसी चीज को हमने देखा है वो कैसे कन्वे होता है। आज हमारे पास इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन की बात करेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्स वर्ड अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है जो कि बताता है टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग, मतलब कि ऐसे एक्शन, रिफ्लेक्स मतलब होता है टू डू सडन, कि कोई भी चीज जो हम अचानक से करते हैं बिना उसके बारे में सोचे या समझे, उसी को रिफ्लेक्स वर्ड से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन जनरली वो एक्शंस हो जाएंगे जिनको हम परफॉर्म करते हैं लेकिन विदाउट थिंकिंग। उसमें हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सोच समझकर हम कोई काम नहीं करते, जस्ट वो फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। तो उसे कहा जाता है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जब मान लीजिए कि आप मान लीजिए कोई कार है या कोई बस है, बस में अगर आप लोग जा रहे हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से उद्यमी टाइप के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, चलती बस से कूदते हैं। तो चलती बस से जैसे ही वो बाहर की तरफ कूदते हैं, तो अगर वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं करते तो क्या होगा, जैसे ही वो कूदेंगे वैसे ही वो गिर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एक्शन है कि जैसे ही वो कूदे और गिर गए, दैट वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, क्योंकि वो जो एक्शन परफॉर्म हुआ है उसमें हमारे ब्रेन ने बिल्कुल भी सोच समझ के कुछ नहीं किया, विदाउट थिंकिंग वो एक्शन क्या किया गया, परफॉर्म किया गया। ऐसे ही जब आप मार्केट वगैरह जाते हैं तो आप जो अपने फेवरेट फूड को देखते हैं तो आपके मुंह से क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। चाहे हमें भूख लगी है नहीं लगी है लेकिन स्टिल आने लगता है। तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। एंड तीसरा, अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, मान लीजिए फ्लेम है या कोई हॉट बर्तन है जिसे हम गलती से क्या कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, तो उसमें भी हम अपना हाथ जो तुरंत पीछे क्या करते हैं, खींच लेते हैं। इसको कहा जाता है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। तो तीनों ही एग्जांपल हमारे पास आते हैं किसके, रिफ्लेक्स एक्शन के, कि रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, दोज एक्शंस व्हिच परफॉर्म विदाउट थिंकिंग आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। इसके बाद अब रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस एज वेल एज फॉर एनी एनिमल, है ना। किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करना हमारे लिए तो डेंजरस है ही, बाकी के एनिमल्स के लिए भी क्या होता है, डेंजरस होता है। तो अब इसमें कंट्रोल मतलब कैसे इसे रिफ्लेक्सली हम परफॉर्म करते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ये लेते हैं यहाँ पे कि हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया और आपको पता है कि हमारे जो पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड सेंटर है वो क्या होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अगर हम यहाँ पर ये मान के चलें कि ब्रेन एक थिंकिंग पार्ट है जहां पर हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो अगर ये पूरा ब्रेन कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, देयर इज अ चांस कि मान लीजिए ब्रेन तक इंफॉर्मेशन गई, अब ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, डिकोड करेगा, देन उसकी कमांड रेडी करेगा, फिर उस कमांड को वहां से क्या करेगा, सेंड करेगा, फिर वो मसल्स तक पहुंचेगी और तब तक हो सकता है कि आपका हाथ जल चुका होगा। तो इस केस में ब्रेन जो है वो कंप्लीटली पूरे तरीके से अपना रोल प्ले नहीं करता है। यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो हमने कहा था कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो हॉट है या कोल्ड है, तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन सेंस ऑर्गन के पास क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। जो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। तो जैसे हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो उस ऑब्जेक्ट से जो हॉटनेस, जो टेम्परेचर था, वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर ने उसको क्या कर लिया, सेंस कर लिया, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कहां पर लेके जाएगा, न्यूरॉन के पास। अब न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन आपको मैंने बताया था कि न्यूरॉन नर्व सेल है जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सोचते हैं कि कब तक हम, जैसे मान लीजिए कि हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि कब तक हम उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं। तो आंसर है कि जब तक हम उस पेन को फील कर पा रहे हैं, जहां तक हम उस पेन को फील कर पा रहे हैं तब तक हम उसको टच करके रखेंगे। जैसे मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं,
चैलेंज बेट लगाते हैं कि चलो कौन फ्लेम के ऊपर अपना हाथ ज्यादा देर तक रखता है। तो उस केस में क्या है, आपने अपना हाथ रखा, सामने वाले अपोनेंट ने भी अपना हाथ रखा, अब दोनों इस शर्त में है कि कौन जीतेगा। तो उस केस में आप कोशिश करते हैं ज्यादा ज्यादा देर तक पेन को फील कर लेते हैं। तो बस यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट है कि जब तक हम पेन को फील कर पाते हैं तब तक क्या होता है, हम हॉट फ्लेम के ऊपर अपना हाथ रख सकते हैं। जहां वो पेन हमारे हमसे ओवरकम हो जाएगा, देन क्या होगा कि हम उसे फील नहीं कर पाएंगे, एंड देन होगा क्या कि भाई हम अपना हाथ तुरंत पीछे हटा लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कब तक फील कर पाते हैं। तो यहां पर आता है कि हम सोच क्या रहे हैं, मतलब हमारे माइंड में चल क्या रहा है और हम जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसकी। आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, स्टीरियोटाइपिक सीन होता है कि जहाँ पे देखा जाता है क्या कि मान लीजिए कि घर में कोई लड़ाई हुई है, जिसकी वजह से जो मेन लीड एक्ट्रेस होती है वो क्या करती है, किचन में काम कर रही होती है और उसका हाथ कट जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जी काट रही होती है, लेकिन माइंड में उसके क्या चल रहा होता है, जो भी इंसिडेंसेस होते हैं वो चल रहे होते हैं, उससे क्या होता है, उसका हाथ कट जाता है। तो दैट इज वो क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो उसका एक्शन था और जो थिंकिंग थी वो दोनों अलग अलग थी। अगर उसका कंसंट्रेशन किस पर होता, एक्शन पर होता, जो एक्शन वो परफॉर्म कर रही है, तो क्या होता, वो अपने हाथ को कटने से बचा सकती थी। तो सेम थिंग विद अस कि हम सोच क्या रहे हैं और एक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं क्या दोनों सेम है। अगर हम उस फ्लेम के बारे में सोच रहे हैं जिसके ऊपर हमने हाथ रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें पेन जो है वो जल्दी फील हो जाएगा और हम अपना हाथ जल्दी हटा लेंगे। लेकिन अगर हम सोच कुछ और रहे हैं, हमारे सोच में चल रहा है एग्जाम आने वाले, हमें पढ़ना है, ये है वो है, और हम कोई एक्शन दूसरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, हो सकता है कि हमें हर्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सो बेसिकली यहाँ पर जो मेन ऐसी सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है, वो आपका करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जिसका मेन रोल होता है क्या कि ये इंफॉर्मेशन को समझता है और अगर इमरजेंसी केस होता है तो खुद ही कमांड करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास भी अथॉरिटी है कि अगर इसे लगता है कि हाँ भाई क्या हो रहा है, मतलब ये एक इमरजेंसी केस है और अगर इसकी इंफॉर्मेशन हमने ब्रेन को दी तो क्या हो जाएगा, तब तक वो ऑर्गन क्या हो चुका होगा, डैमेज हो चुका होगा, वो पार्ट डैमेज हो चुका होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है, खुद ही कमांड करता है। कैसे समझते हैं, अब एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, रिसेप्टर सेल ने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद वो इंफॉर्मेशन किसके पास आई, न्यूरॉन के पास। ध्यान रखना, जो न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को मसल से कहां पर लेके जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाते हैं, उसे कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। तो थ्रू सेंसरी न्यूरॉन ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहां पर पहुंचेगी, स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचती है। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंची, देन अब होगा क्या, देन अब यहां पर ये स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, डिकोड करेगा कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन है कैसी, सबसे पहले इमरजेंसी सिचुएशन है या नॉर्मल सिचुएशन है, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट अर्जेंट है, इमरजेंसी है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के पास रिले न्यूरॉन एक पार्ट है जो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। देखो आप लोगों ने रिले रेस के बारे में सुना होगा। रिले रेस क्या होती है कि जहां पर हम जैसे 400 मीटर रिले रेस में क्या होता है, हर 100 मीटर पर हम क्या करते हैं, एक प्लेयर को खड़ा कर देते हैं और सबसे पहला वाला प्लेयर क्या करता है, अपने हाथ में एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको लेकर वो भागता है, और जैसे वो अपने 100 मीटर कंप्लीट करता है वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कर देता है किसके ऊपर, दूसरे प्लेयर के ऊपर। दूसरा प्लेयर आगे भागने लगता है, ऐसे करके वो पासिंग द पास करके 400 मीटर की रेस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो रिले न्यूरॉन है वो क्या करेगा, जो सेंसरी न्यूरॉन्स के पास जो इंफॉर्मेशन लेकर आई है स्पाइनल कॉर्ड के पास, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है किसके पास, मोटर न्यूरॉन के पास, इन द फॉर्म ऑफ कमांड। क्योंकि जब ये न्यूरॉन ये कर रहा होता है तो स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिकली कमांड बना चुका होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। तो वो कमांड किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाती है, मोटर न्यूरॉन के ऊपर ट्रांसफर हो जाती है। और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उस कमांड को अब अपने साथ कैरी कराता है, और जो इफेक्टर सेल्स होती है, जो मसल सेल्स होती है, वहां पर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कराता है, और फाइनली उसके बाद क्या करता है, वो फाइनली इसके बाद वो इंफॉर्मेशन को जो भी कमांड आई है उसको फुलफिल करता है, और आप अपना हाथ तुरंत क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं। तो एक बार इसको फ्लो चार्ट समझेंगे। सबसे पहले
सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर सेल ने इंफॉर्मेशन भेजी सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को कैरी कराता है स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, डिकोड करता है, फिर उसकी कमांड रेडी करके रिले न्यूरॉन उसको क्या करता है, मोटर न्यूरॉन पर ट्रांसफर करता है। मोटर न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेके जाता है इफेक्टर सेल्स, और इफेक्टर सेल्स से मसल सेल्स, जहां पर उसका फाइनली टास्क जो है वो कंप्लीट किया जाता है। सो दिस इज ऑल रिफ्लेक्स एक्शन, कि कैसे हमारी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर एक टर्म आती है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि जब कोई इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन पर आती है थ्रू रिले न्यूरॉन, तो वहां पर एक आर्क का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम और फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया है, और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर यहाँ पर आता है ब्रेन से रिलेटेड, ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन आप अब देखो, क्या हमें इतने सा खत्म हो गया कि हाँ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने इंफॉर्मेशन क्या कर दी, भेज दी, कमांड कर दी, और ये सारा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें ब्रेन का बिल्कुल भी रोल नहीं था। ब्रेन अपना एक रोल प्ले करता है। ब्रेन का रोल क्या है? ब्रेन का रोल होता है कि वो जो इंसिडेंट हुआ सेंसरी सीएनएस क्या करता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन की मेमोरी सेल्स को वो ब्रेन के पास भेज देता है। अब ब्रेन के पास जब ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि हाँ बॉडी में ये इंसिडेंट हुए थे, हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया था, तो वहां से जो ब्रेन है वो एक इफेक्ट क्या करता है, भेजता है, जिसके बाद हमें पता लगता है क्या कि हाँ भाई हाथ जल गया है, तो आपको हॉटनेस फील होगी, या आपको वहां पर छाले टाइप के पड़ जाएंगे। तो दैट इज कि वो मार्क आपको जो प्रोवाइड कराया, वो किसने प्रोवाइड कराया, वो आपको प्रोवाइड कराया ब्रेन ने। तो ब्रेन भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ह्यूमन ब्रेन है क्या, और ह्यूमन ब्रेन को कितने पार्ट्स हैं, किसके क्या क्या फंक्शन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आपका काम ये है कि आप इसको अच्छे से समझें, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ या जैसे भी आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन की।